अमेरिका पहुंचे राहुल गांधी का पीएम मोदी पर अटैक लगातार जारी है। अब उन्होंने अपनी संसद सदस्य जाने का मुद्दा भी उठा दिया है और कहा कि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि भारत में ऐसा भी होगा। राहुल ने पीएम मोदी पर ऐसे दिन सवाल उठाया जब अमेरिका ने पीएम मोदी का लोहा मान लिया। अमेरिकी रेटिंग एजेंसी मॉर्गन स्टैनले ने कहा कि पिछले 10 साल में पीएम मोदी ने भारत को बदल दिया है। इसके बाद बीजेपी ने राहुल पर कैसे अटैक किया, इस रिपोर्ट में देखिए। पहले दिन मुसलमानों पर हमले का मुद्दा। It is happening, for example, to the Muslim community in India today. Happened to the Dalit community in the 80s. If you went to UP in the 80s, the Dalit community, what is happening with the Muslims was happening with the Dalits there. दूसरे दिन अपनी सांसदी जाने का रोना। अमेरिका में राहुल की पॉलिटिक्स जारी। अमेरिका पहुंचने के बाद राहुल का भारत को लेकर रोना जारी है। वो वही कर रहे हैं जिसकी बहुत सारे लोगों ने उम्मीद की थी। राहुल कल अमेरिका के मशहूर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में भारतीय छात्रों को संबोधित करने पहुंचे थे। यहां राहुल ने अपनी लोकसभा सदस्यता जाने का जिक्र किया और कहा कि भारत में ऐसा दिन आएगा, इसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा, मेरी सदस्यता जाएगी। मैं शायद भारत में मानहानि केस में सबसे ज्यादा सजा पाने वाला शख्स हूं। 2004 से सियासी पारी की शुरुआत की, लेकिन जो अभी हो रहा है वैसी कल्पना नहीं की थी कि देश में कभी ऐसा भी देखूंगा। आपको याद होगा कि मोदी सरनेम को लेकर राहुल की लोकसभा सदस्यता रद्द हो चुकी है। सूरत की अदालत ने 24 मार्च को राहुल को अयोग्य ठहरा दिया था। राहुल इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत गए, लेकिन ना तो सूरत सेशन कोर्ट और ना ही गुजरात हाई कोर्ट से उन्हें अभी तक राहत मिली है। राहुल जहां भी जा रहे हैं अपनी मोहब्बत की दुकान चलाने की जरूर कोशिश करते हैं, लेकिन अमेरिका में उनका दांव उल्टा पड़ गया। सैन फ्रांसिस्को में सिख संगठनों ने उनके सामने नारेबाजी कर दी। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल मोहब्बत की दुकान नहीं, नफरत की दुकान खोल रहे हैं। Everybody was walking together. सब जुड़ के चल रहे थे और उसमें किसी को थकान नहीं हो रही थी, एक दूसरे की मदद हो रही थी। And that's where we came up with the idea. नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली। वेलकम वेलकम। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। एंड आई नोटिस्ड दैट द गवर्नमेंट ट्राइड एवरीथिंग। मतलब जो भी उनमें ताकत थी उन्होंने यात्रा को रोकने में लगा दी। टीवी से उतार दिया, पुलिस को यूज किया, मगर कुछ काम नहीं कर रहा था। और जो यात्रा का इफेक्ट था वो बढ़ता जा रहा था। मित्रों, राहुल गांधी विदेश में घूम रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत का पैगाम लेके आया हूं। राहुल गांधी, भारत की विकास यात्रा के खिलाफ आप नफरत का बाजार क्यों फैलाते हैं? अविश्वास का बाजार क्यों फैलाते हैं? तो आपका मोहब्बत का पैगाम एक बहाना है नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत के विकास के खिलाफ दुनिया में नफरत का बाजार फैलाना आपकी प्राथमिकता है। राहुल जहां भी जाते हैं अपने साथ कुछ शब्दों का पिटारा लेकर जाते हैं। पीएम मोदी पर संस्थाओं को बर्बाद करने का आरोप लगाते हैं, विपक्ष को दबाने की शिकायत करते हैं, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर की बात करते हैं। अमेरिका में भी वो यही कर रहे हैं, लेकिन दुनिया पीएम मोदी का लोहा मान रही है। कल अमेरिका ने भी इस पर अपनी मोहर लगा दी है। अमेरिकी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पिछले 10 साल में भारत की तस्वीर और तकदीर बदल चुकी है।
इस रिपोर्ट में कहा गया कि मोदी सरकार के 10 कामों ने हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने की राह पर लाकर खड़ा कर दिया है। इस रिपोर्ट में जिन 10 बड़े बदलावों का जिक्र किया गया है उनमें सप्लाई साइड, पॉलिसी रिफॉर्म, फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, रियल एस्टेट एक्ट, बैंकों में सीधा ट्रांसफर, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, एफडीआई पर फोकस और मल्टीनेशनल कंपनियों की भावनाएं शामिल हैं। इस रिपोर्ट के बाद बीजेपी ने राहुल पर अटैक किया। ये बहुत ही बड़ा दिन है हमारे प्रधानमंत्री की अगुवाई में, जो भारत बदला है उसके लिए, और जो स्पॉन्सर्ड एक्सपर्ट्स हैं उनके सारे प्रेडिक्शन गलत साबित हुए। और राहुल गांधी जी, मैं आपसे, अगर आपको उचित लगे तो ये रिपोर्टों को जरा खुले मन से पढ़िए। कई बार मोदी जी के बारे में कुछ भी होता है तो आपका खुला मन नहीं रहता है। इसको एक बार पढ़ेंगे तो एक बार भारत के विकास के बारे में नफरत के बाजार फैलाना बंद करिए। अमेरिका की ये रिपोर्ट ऐसे दिन आई जब भारत के जीडीपी ने सारे अनुमान को तोड़ दिया। 2022-23 में भारत ने 7.2% का विकास दर हासिल किया। इस दौरान जबकि भारत ने निर्यात में भी रिकॉर्ड तोड़ा। इस दौरान 770 अरब डॉलर का निर्यात हुआ। बीजेपी ने कहा कि इन आंकड़ों ने निराशावादियों को करारा जवाब दिया है। उनका एक बड़ा वायरल वीडियो है, जो पूर्व में आरबीआई के गवर्नर थे, उनके साथ वो बातचीत कर रहे हैं कि भारत का एक्सपोर्ट स्लो हो रहा है। फाइनेंशियल ईयर 22-23 में इंडिया रिकॉर्ड द हाईएस्ट एवर $770 बिलियन एक्सपोर्ट, $770 बिलियन आज तक का हाईएस्ट। एक्सपर्ट ने क्या कहा कि भारत का एक्सपोर्ट कम हो रहा है। दूसरी बात, राहुल गांधी और आरबीआई के पूर्व गवर्नर की बातचीत में क्या आई कि भारत का इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इस पर मैंने पहले चर्चा की थी। भारत की इन्फ्लेशन जो है, मुद्रास्फीति, ये 4.7%, लोएस्ट इन एनी लार्ज इकोनॉमी, और यूपीए से तो हाफ है। और तीसरी बात एक्सपर्ट राहुल गांधी ने कही थी उस वीडियो में, वो पब्लिक डोमेन में आप देख सकते हैं, इंडिया वुड बी लकी टू ग्रो एट 5%। भारत भाग्यशाली होगा अगर 5% ग्रोथ रेट होती है। और भारत 7.2% 22-23 में, फास्टर देन जो एक्सपर्ट मैंने चर्चा की। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में राहुल पीएम मोदी पर अटैक करने में इतने उतावले थे कि खुद सेल्फ गोल कर बैठे। राहुल मुस्लिमों पर हमले की तुलना 80 के दशक में दलितों पर हमले से कर बैठे। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, that is the best way I can say it, which is that it is felt most strongly by the Muslim community, okay, because it is done most directly to them. But in fact, it is being done to all minorities. I can guarantee you that the same way you are feeling attacked, I can guarantee you my Sikh brothers are feeling the same thing. I can guarantee you my Christian brothers are feeling the same, sisters are feeling the same thing, right? I can guarantee you the Dalit community is feeling the same thing, tribal community is feeling the same thing. This happens periodically in India. What is happening, for example, to the Muslim community in India today happened to the Dalit community in the 80s. If you went to UP in the 80s, the Dalit community, what is happening with the Muslims was happening with the Dalits there. So periodically this type of stuff happens and we have to challenge it, we have to fight it, and we have to fight it with affection. राहुल बयान देने में भले ही आगे बढ़ गए और सैन फ्रांसिस्को से स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी पहुंच गए, लेकिन बीजेपी अब उनसे सवाल पूछ रही है। मैं तो उस समय कई बार क्या लगता है, अब राहुल जी बाहर जाके कहते हैं 80 के दशक में, क्या कहा, 80 के दशक में केंद्र में और उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के वर्गों के ऊपर बड़े अत्याचार हो रहे थे।
राहुल गांधी जी शायद भूल गए 1984 में स्वर्गीय राजीव गांधी ही देश के प्रधानमंत्री थे और उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस की ही सरकार थी। तो क्या राजीव गांधी जी के कार्यकाल में दलितों पर अत्याचार हो रहे थे? देश को स्वयं मान लिया उन्होंने। और जो सिखों का कत्लेआम हुआ वो देश भूला नहीं है कि नरसंहार हुआ है। महिलाओं के साथ, सिख महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, अत्याचार हुए, सिखों के केश काट दिए गए, गले काट दिए गए। और राजीव गांधी जी ने कहा कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। राहुल के अमेरिकी दौरे में अभी 7 दिन बाकी हैं। तय मानिए इस दौरान राहुल का विवादित बयान आना जारी रहेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।